क्या हुआ भैया, आपने गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मैडम जी, आगे दरोगा साहब खड़े हैं, मेरा फालतू के चालान काट देंगे मैडम जी। चालान काट देंगे? पर क्यों काट देंगे भैया, ये बताइए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह तो है ना? मैडम जी मेरे पास सारे गाड़ी के सारे कागज है, लाइसेंस भी है। आप दरोगा साहब को नहीं जानते, वो हम रिक्शा वालों का ना फालतू में चालान काट देते। मैडम एक काम करें, वो सामने चले मैडम जी, वो थोड़ा लंबा रास्ता है मैडम जी, अभी इधर चलेंगे ना मेरा 1000 रुपये फालतू चालान कट भैया जाएगा। आप देखिए ना, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, वरना मैं चल देती। और एक बात बताइए, जब गाड़ी के पेपर्स आपके पास आरसी वगैरह ड्राइविंग लाइसेंस है, तब वो आपको चालान क्यों काटेंगे? कोई ऐसे आपका चालान नहीं काट सकता। आप चलिए देखती हूँ मैं जरा कैसे चालान काटते हो। समझ नहीं रही है मैडम, उधर से चलिए ना मैडम, नया पुल बन रहा है, बस सिर्फ आधा घंटा लगेगा मैडम जी। अगर इधर से गया ना तो पुलिस वाले सर जी हमारा फालतू चालान काट देंगे। आपको नहीं पता, अभी 2-3 दिन पहले ना बाकी रिक्शा वालों को भी चालान कटा था मैडम जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। भैया आप हाथ में जोड़िए, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा देर हो रही है। मुझे ना वो टीएस मिश्रा हॉस्पिटल पहुँचना बहुत अर्जेंट है, अगर नहीं पहुंची तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैडम जी आप लोग समझते नहीं, हम गरीब लोग चालान कटता है, साहब को आप नहीं जानते, हमको मारते भी, हमारे रिक्शे पर भी मारते हैं। भैया किसी भी पुलिस वाले को ऐसे राइट नहीं होता आपके साथ बदतमीजी करने का, जब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स। अब क्यों परेशान हो रहे हैं? आप चलिए, मैं भी देखती हूँ आपको कैसे परेशान करते हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, मत घबराइए इतना। मैडम जी आप समझ नहीं रहे, मेरे फालतू में चालान कटवाएंगे। भैया गाड़ी आपकी है ना, चोरी की तो नहीं है ना? अरे नहीं मैडम जी, गाड़ी हमारे भैया के नाम, भैया हमारे रेलवे में ना, तो गाड़ी निकाल के हमको दिए हैं। तो भैया तब क्या प्रॉब्लम है? ऐसे कोई आपका चालान नहीं काट सकता, और ऐसे क्यों आपसे पैसे मांगेंगे और क्यों परेशान करेंगे? मैं भी देखती हूँ कैसे परेशान करते हैं आपको। ठीक है मैडम, लेकिन आप संभाल लीजिएगा। हाँ मैं संभाल लूंगी भैया, आप चलिए। मैडम ये फालतू में चालान काटा करते हैं ना, इसलिए मैडम जी। कुछ नहीं होगा, आप चलिए। ओए, रुक रुक, उतर, इधर आ, इधर आ बे, इधर आ। जी साहब। इधर जा रहा है बे, इधर जा रहा है। साहब वो टीएस मिश्रा तक जा रहे थे। अबे ओए, तुझे पता है ना इस रोड पे रिक्शा ले जाना बैन है। साहब गलती हो गई, वो क्या है ना साहब, मैडम जी को मैं समझा रहा था कि इस रास्ते पे ना चलिए। देखिए साहब, रिक्शा हम साइड में कर दे। 1 मिनट साहब। रिक्शा तो तू साइड में कर देगा, और गाड़ी के पेपर लेके आ जल्दी से। जी साहब। जल्दी आ, इधर आ लेके। मैडम आपसे हम बोल रहे थे ना कि साहब हमारा चालान काट देंगे, देखिए रोक लिए हैं। भैया कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा। इधर आ बे जल्दी, इधर आ, पेपर लेके आ। साहब ये साहब पूरे कागज मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है साहब। क्या नाम है तेरा? साहब रोहित प्रजापति। ये गाड़ी तो प्रकाश के नाम से है। साहब वो हमारे बड़े भैया की गाड़ी है, हमें निकलवा के दिए है ना, हमारे पे लोन पास नहीं हो रहा था। अबे ये सब छोड़, चल जल्दी से पैसे निकाल। साहब हम बस लाइसेंस वैसे सारे हैं साहब, जब सारे डॉक्यूमेंट है तो आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं? अबे ओए, जितना बोलना ना उतना कर। अरे साहब देखिए क्या बकवास कर रहा था ये। साहब वो क्या है ना, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है साहब, आप देख सकते हैं। अबे ओए, मुझे डॉक्यूमेंट देखने कोई जरूरत नहीं है। एक काम कर, जल्दी से पैसे निकाल और निकाल। और सर आपको पता है इस रोड पर रिक्शा ले जाना बैन है, और ये साला रोज यहीं से रिक्शा लेके जाता है ये। अबे क्यों बे, तुझे मेरे कांस्टेबल ने क्या बोला? हाँ साहब वो टीएस मिश्रा है ना हॉस्पिटल साहब, सवारी से मैं मना करता नहीं, सवारी जाने की जिद करती है। मैं जानने को जिद करती तो ये बात सवारी को समझा, हम पुलिस वालों को नहीं। हमारा जितना काम है हम अपना उतना काम कर रहे हैं, समझा? और वैसे भी तू क्या साले हम लोग से बहस कर रहा है? सर एक बात बताइए, आप किस बेसिस पे इनका चालान काट रहे हैं? इनके पास लाइसेंस है, गाड़ी के सारे पेपर है, तो आप क्यों इनका चालान काट रहे हैं? और मैडम ऐसा है ना, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मैटर है, हम अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे। आप जाके ना रिक्शा में बैठिए। एक बात बताइए, ये जो वर्दी है ना आपको गरीबों की सेवा करने के लिए मिली है, और आप एक बेचारे रिक्शे वाले को परेशान कर रहे हैं, उससे पैसे मांग रहे हैं, किस हिसाब से? अरे मैडम हम परेशान कहाँ कर रहे हैं, हम तो बस बेचारे का चालान तो काट रहे हैं, बस चालान काट के पैसे ले रहे हैं, बस बात खत्म। और आप बीच में क्यों ही बोल रही है, आपका काम है ना। शांत हो जाओ। अबे ओए रिक्शा वाले, साले अपने साथी किसको लेके आए बे? हाँ साहब मैडम आप बैठ जाइए, हम बात कर लेंगे। अरे भैया मैं बात कर रही अरे हूँ। मैडम जी आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, मैडम जी आप बैठ जाइए। शांति से नहीं, हमका आपके 10-20 रुपए के चक्कर में बेचारे का रिक्शा चला जाएगा। मैडम जी आप बैठ जाइए, मैं देख लूँ क्या करना है, आप आइए मैडम आप बैठिए। बैठे गाड़ी में शांति से। साहब एक बात बता, तू अपने सवारी को क्या सिखा के लेके आता है ना, उनके सामने क्या बोलना क्या नहीं बोलना। एक काम कर, जल्दी से पैसे निकाल और निकल जा यहाँ से, वरना तेरा रिक्शा ना साले थाने में ले जाके ना जब्त करवा दूंगा। बाद में साहब जाने दीजिए ना। अबे ये गरीब का रोना ना, यहाँ मत रोना। और वैसे भी हम लोग अपना केवल काम कर रहे हैं, तेरे से जितना मेरा कांस्टेबल बोला है उतना कर दे। पांडे जल्दी से पैसे निकाल के। मेरी पूरी माँ है साहब, 400-500 रुपए कमाते हैं साहब, उसमें भी EMI देनी होती है साहब, गरीब आदमी है। सुन
साहब ऐसे नहीं मानेगा, समझा? और वैसे भी तेरे को ना, जैसे साले तेरे से 2 कड़ी रिक्शे वालों को जब तक 2-4 हाथ पुलिस वाले को लग ना जाए ना, तुम लोग के कल ठिकाने आती तो है नहीं। आराम से पैसे मांग रहे थे, तुम दे देते। साहब तुमको क्यों ही मारते? अब एक काम कर, और मार नहीं खाना चाहता तो एक काम कर, पैसे निकालो, निकल यहाँ से। पे चल दे। साला पर्स रखा है रखा साला हुआ है। पैसे, निकाल के दे। अबे दे, जितना है सब रख। चल निकल, जल्दी निकल। आप जाने दीजिए ना। अबे जाने जा, तो दे निकल, रहा हूँ जाने ना। दे रहे ना, निकल। जा, निकल यहाँ से, वरना साले रिक्शा जब्त करवा दूंगा तेरा। चल निकल। मैडम जी हम आपको बोल रहे थे कि हमको ना इधर से ले चलिए। जल्दी जा बे। अबे निकल। चल। अरे वाह साहब, आपके साथ रह रहे के ना कमाना हमने भी सीख लिया है, लोगों से कैसे पैसे लिए जाते हो, कैसे पैसे नहीं लिए जाते। और साहब इससे कुछ भला होने वाला नहीं है 1000 2000 से। मोटा हाथ मारिए आप। पांडे, तुम भूल गए हो क्या? तुम किसकी संगति में हो? तुम मेरे साथ ज्वाला सिंह के साथ हो। और वैसे भी ये तो अभी दिन का समय था, अब रिक्शे वालों से 1000-1500 से ज्यादा क्या उम्मीद करोगे? अरे सर, रात होने दो, जब ट्रक वाले आएंगे ना इधर से, तब देखो कैसे 10-10 हजार रुपए एक ट्रक वाले से लेता हूँ। सर देखिए। हाथ हटा के। अरे सर सॉरी सर, मर्यादा ना भूलो। अरे सर लाइए वो लेके आऊँ। अरे हाँ, एक काम करो, तो जल्दी से एकदम चिल्ड बियर और एक एडवांस की डिब्बी ले आओ, ठीक है? अरे सर बस मैं भी अपने लिए। अरे बिल्कुल ले यहीं ले। रुकिए सर। चलो अभी का तो जुगाड़ हो गया बियर का, एक बार बस रात हो जाए फिर ट्रक वालों को निपटाता हूँ, उसके बाद 10-15 हजार रुपये शांति से अंदर। ये सही है। आइए मैडम जी। मैडम जी आपने देखा ना कि मैं आपसे मना कर रहा था कि अब मेरा चालान आगे हो जाएगा, आपको उधर से ले चलिए, फालतू मेरा 1000 रुपये चला गया। भैया मैं आपसे बोल तो रही थी मुझे बात करने दीजिए, आप ही ने तो मुझे बात नहीं करने दी और आपने बेमतलब में उन्हें 1000 रुपए दे दिए। आपको पता है ये बात? अरे मैडम जी आपको क्या बताएं, आप मेरा 10 रुपये किराया दिए जाइए। आपको नहीं पता है कि हम लोग कितनी मेहनत से कमाते हैं, 200-300 रुपये कमाते हैं, उसमें EMI देनी होती है, ऐसे 1000 रुपये चालान कटेगा तो क्या ही होगा। भैया आप ऐसे डरेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैडम जी कोई बात नहीं, मेरा रिक्शा जब्त हो जाता हम वो भी ना कमा पाते। 10 रुपये दीजिए और जाइए आप। ये लीजिए। बताओ मैडम जी से मैं बोल रहा था कि उधर से मत ले चलिए, मैडम जी क्या है, मैडम ने 10 रुपये दे दिया, गया तो हमारा पैसा ना। उधर से जाते 10-15 मिनट लेट हो जाता तो क्या होता। आज के बाद ना मैं इधर से आऊँगा ही नहीं, गरीब लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता, ऐसे रहेगा हम रिक्शे वालों का क्या ही होगा। पता नहीं, भगवान ही जाने क्या बताऊँ, आज का तो दिन ही पूरा खराब हो गया। भैया अरे बहन तुम यहाँ? आप एक बात बताइए, आपके एरिया के सारे ऑफिसर करप्ट ही हैं क्या? कहना क्या चाह रही हो, साफ साफ बताओ। आज जब मैं सुबह TS मिश्रा हॉस्पिटल जा रही थी ना, तो वहाँ पे कुछ पुलिस वाले खड़े थे। एक सब इंस्पेक्टर था और एक कांस्टेबल था। उन्होंने ना उस रिक्शे वाले का चालान काट दिया, और बल्कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और सारे पेपर्स थे। वो बेचारा गरीब था, इतना ज़्यादा रो रहा था। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पर उसके कागज में शायद उसका इंश्योरेंस खत्म हो चुका हो तभी उन्होंने चालान किया होगा, ऐसे नहीं करेंगे। नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं। इवन मैं गाड़ी से उतर से उनसे पूछी भी थी कि यहाँ पे क्या गड़बड़ है, आप क्यों चालान काट रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम तो चालान काटेंगे। और आप कौन होती हैं? आप बैठिए गाड़ी में जाके। ऐसे कैसे किसी का चालान काट सकती हैं? तुमने उसका नाम देखा था? नाम तो मैंने नहीं देखा था भैया, आई गेस कुछ ज्वाला सिंह था। चलो तुम परेशान नहीं हो, मैं जाके खुद ही देखता हूँ। मुझे ना प्रूफ चाहिए, मैं ऐसे किसी को थोड़ी ना सस्पेंड कर सकता हूँ। पर भैया ये बहुत ज़्यादा गलत है। वो बेचारा ई-रिक्शा वाला कितना ज़्यादा रो रहा था। ये लोग ना गरीब को हमेशा दबाते हैं। अरे उन्हें वर्दी ना जनता की सेवा करने के लिए मिली है, ऊपर से उन्होंने मुझसे भी बदतमीजी करी थी। मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूँगी भैया। आप देखिए ना ये कितना ज़्यादा गलत है। चलो ठीक है, तुम परेशान नहीं हो, जाके तुम रेस्ट करो, मैं जाके खुद ही देखता हूँ। आप प्लीज़ जाइएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। मेरे डिपार्टमेंट में और किसकी ड्यूटी लग सकती है, चलो मैं पता करता हूँ। हेलो, मैं DM आवाज़ से बोल रहा हूँ, आशु सिंह राजपूत। ये बताइए जो कराची में चौकी है वहाँ का चौकी इंचार्ज कौन है? ज्वाला सिंह। चलिए ठीक है, बस यही पता करना है। ओके। ज्वाला सिंह नाम तो बहुत खतरनाक है, इसलिए इतना काम भी खतरनाक कर रहा है। चलो मैं ही जाके देखता हूँ। साहब तो है नहीं, बिना साहब के मन भी नहीं लगता है। पर क्या हुआ, साहब नहीं है तो मैं तो हूँ ना। आज मैं चालान काट के देखता हूँ, कुछ तो पैसे अपने अंदर आएंगे, वरना साहब रहते हैं ना तो उनको भी देना पड़ जाता है। अरे क्या हो गया भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब आगे दरोगा साहब,
और उनके कांस्टेबल साहब खड़े हैं साहब। अरे तो वो खड़े हैं तो आपके गाड़ी के कागज सारे कंप्लीट है ना, आपके पास लाइसेंस तो है ना? साहब हमारे पास लाइसेंस कंप्लीट, लेकिन वो कांस्टेबल साहब है ना, वो हमको बहुत मारते हैं। अभी कल की ही बात है, मेरा 1000 रुपये का फालतू चालान काट दिए, बाकी रिक्शा वाले को भी चालान काट दिए साहब। बहुत मारते हैं, ऐसे कैसे मार सकते हैं? ऐसे उनका राइट थोड़ी ना बनता है। आपके गाड़ी के कागज कंप्लीट है, आपके पास लाइसेंस है, गाड़ी आपके नाम है, तो फिर क्यों ही मारते हैं? साहब आप नहीं जानते हैं, पता हम लोग का इधर से जाते हैं ना, चालान काट देते, बोलते हैं इधर से रास्ता बंद है साहब। सारी सवारी इधर जाती है, हॉस्पिटल है ना, टीएस मिश्रा, और साहब इधर से नहीं जाएंगे, किधर से जाएंगे साहब? काम ऐसे करते हैं। कौन करता है? ये रास्ता बंद है, ये रास्ता किस लिए बनाया गया? और सर्विस रोड से नहीं जाएगा इंसान हॉस्पिटल, तो क्या हाईवे से जाएगा? साहब एक काम करते हैं, आगे से एक पुल बना हुआ है साहब, थोड़ा लंबा रास्ता, उधर से चले साहब। अरे देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ ये कैसे चालान काट देंगे। साहब आप नहीं समझ रहे, हम लोग गरीब आदमी है, 700-800 रुपये दिन भर मेहनत मजदूरी करके कमाते, उसमें से भी EMI देनी होती है साहब। देखो तुम परेशान ना हो, मुझे ना इसी रास्ते से ले चलो, मैं बात कर लूंगा साहब से। साहब कल भी एक मैडम आई थी, बोली बात कर लेंगे, साहब हमारे पर गुस्सा करते हैं। अरे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ना इनको मैं सबक सिखाऊंगा, ये ऐसे कैसे किस आम आदमी का चालान काट सकते हैं। साहब आप नहीं समझ रहे, आप मेरा चालान कटवाएंगे साहब। देखिए भाई साहब, आप परेशान मत होइए, मेरे साथ में चलिए, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? आप चलिए, मुझे लेट हो रहा है। साहब आपको पता है यहाँ ना जैसे 10:30 बजता वैसे चेकिंग लगा देते, बल्कि यहाँ पे कुछ है भी नहीं, आगे रोड बिल्कुल साफ रहता है फिर भी। अब भैया चलिए, मैं देखता हूँ। तुम्हें आजा आजा भाई, आजा आजा, रुक इधर आ, साइड में लगा, आजा भाई। ओहो, तुम तो वही कल वाले हो ना, तुमको मना किया था इस रोड से रिक्शा लेके मत जाया करो, पर तुम कहाँ सुधरोगे? चल बेटा पैसे निकाल। साहब वो आगे TS मिश्रा हॉस्पिटल है साहब, वहाँ ना इनकी माता जी की तबीयत बहुत खराब है, तो वहीं साहब इनको ले जाना है। तो जब तुझे पता है इस रोड से रिक्शा ले जाना बैन है, तब भी तू रोज का वही काम कर रहा है ना, अच्छा नहीं लगता मुझे तो उससे रोज रोज टोकने का। साहब आगे हॉस्पिटल है ना, और साहब क्या है ना कि आगे पुल बनना तो लंबा रास्ता पड़ता है साहब, सवारी जिद करती है। अच्छा एक साहब काम कर, गरीब आदमी है, चालान आज ना काटिए हमारा। अच्छा तेरा चालान ना काटो तो अपना चालान काटूं? एक काम कर, जल्दी से पैसे निकाल, वरना तेरा रिक्शा और तेरे ये रिक्शे के पेपर ना सब जब्त हो जाएंगे बेटा। साहब आज जाने दीजिए, पैसे नहीं है साहब। मेरे से ऊंची आवाज में बात करेगा? पैसे नहीं है तेरे पास? आप इसको ऐसे कैसे मार सकते हैं? ऐसे कैसे? अभी इसको मारा है, अभी तुझे नहीं मारा है बे। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, तू अपना काम कर, निकल यहाँ से। ओए आपको ये वर्दी मिली है लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए। जब उसके कागज पूरे कंप्लीट है इस रिक्शे के, उसके पास लाइसेंस है, गाड़ी उसके नाम है, तो आप किस हक से उससे 1000 रुपए का चालान काट रहे हैं? अबे ओए, तू मुझे कानून सिखाएगा? चल बे, जाके अपने रिक्शे में बैठ। अबे ओए तू साहब भेज रहा है कि रिक्शा सीज करवा साहब तेरा? आप जाइए, हम बात कर लेंगे साहब। अबे दो साहब मिनट आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए साहब। अबे बेटा 2 मिनट नहीं लगेंगे, तेरा साहब, रिक्शा आप सीज हो जाइए। जाएगा। मिलाऊं फोन? नहीं साहब। मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, पैसे निकालो, निकल यहाँ से। अच्छा हुआ साहब नहीं है, साहब होते ना बेटा आज पक्का तेरा रिक्शा जब्त हो जाता। साला रो सवारियों को लेके चला आता मेरे खिलाफ भड़काने के लिए ना। साहब इतना ही पैसा था साहब, आज बहनी नहीं हुई साहब, अभी सुबह सुबह के समय साहब। देख तुझे ना मैं मारना नहीं चाहता हूँ, पर तू ना अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। एक काम कर बेटा, अब तू ना यहाँ से निकल ले, वरना तेरा रिक्शा भी जब्त होगा और साथ में तू भी जेल जाएगा। नहीं साहब, हम जा रहे साहब। चल निकल यहाँ से, चल, दोबारा यहाँ दिखना नहीं। और अपनी सवारी पकड़, अपने कागज, चल। साहब हमने आपसे बोला था ना हमारा चालान कट जाएगा, देखिए हमारे चालान कट गया साहब। भैया साहब नहीं रहे तो क्या हुआ, 500 रुपये तो दे के गए ही आज। चलो कुछ तो भला हुआ है, साहब होते अभी इसी में से 250 रुपये मांग लेते। एक काम करता हूँ ना, किसी और को भी रोकता हूँ, कम से कम 1000-2000 रुपये का जुगाड़ हो जाए। शाम का बीबी के लिए साड़ी लेके भी तो जाए है। चलो किसी और को। बस भैया रोक दीजिए। भैया एक बात बताइए, आपने मुझे उनसे बात क्यों नहीं करने दी? साहब क्या बात करते हैं, आपने देखा नहीं कि कांस्टेबल साहब हड़काने लगे थे? अगर आप ज्यादा बोलते ना, मेरा रिक्शा जब्त करते तो मैं क्या कमाता फिर? अरे ऐसे कैसे रिक्शा जब्त कर लेते, मुझे बात करने देते। और आप एक बात बताइए, अगर ये लोग ऐसा डेली करते तो आप थाने में जाके कंप्लेन क्यों नहीं करते इनके? साहब किससे कंप्लेन करूंगा, थाने में जाऊंगा तो यही लोग बैठे रहते हैं ना, हम गरीब आदमी कौन ही सुनता है। मेहनत मजदूरी करके हम लोग 700-800 रुपये कमाते हैं, उसमें भी महीने का 6000 रुपये EMI भरना होता है। देखिए भैया, थाने से आगे भी और भी
ऑफिसर होते हैं। आप इतने पढ़े लिखे होते तो रिक्शा थोड़ी ना चला रहे होते अरे हम तो पढ़े अनपढ़ लिखे गंवार नहीं है, हैं। लेकिन अनपढ़ गंवार हैं तो क्या हुआ? ऐसे लोगों को परेशान करना इन पुलिस वालों का कोई वो राइट नहीं बनता है। आप ना जाके कंप्लेन करिए और 2-4 लोगों को लेके जाइए, इकट्ठा होकर थाने पे कंप्लेन करिए, देखते हैं कैसे चालान काटेंगे। साहब किसको ले जाऊं? थाने जाएंगे तो उठा के हवालात में भर देंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, नई नई शादी हुई, 2-3 साल के लड़का बच्चा है, घर में बूढ़ी माँ है, थाने में उठा के बंद कर देंगे, कौन उसका पालन पोषण अच्छा करेगा? चलो तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ना इस एरिया का नया डीएम हूँ। क्या? हाँ। डीएम साहब आप अगर डीएम है तो वो भी कांस्टेबल साहब को आपने कुछ बताया क्यों नहीं? अभी नहीं बताऊंगा ना, मैं बस देखना चाहता था, मैं प्रूफ इकट्ठा कर रहा था। और वो जो कल लड़की आई थी आपके रिक्शे में, वो मेरी बड़ी बहन है। क्या कहा साहब ने? बड़ी बहन? साहब इनको आप सबक सिखाइएगा साहब। इनको मैं बस, मेरे पास एविडेंस इकट्ठा हो गए हैं और मेरी बहन ने भी कंप्लेन की इन लोगों को। एक काम करना, 2-4 लोगों को लेके आना और कंप्लेन करना, ठीक है इनको तो मैं साहब। सबक सिखाऊंगा। साहब आपको नहीं पता, मेरा ना आए दिन चालान काट देते, बाकी रिक्शा वालों को भी चालान काट देते हैं और साहब। तुम्हारे कल के 1000 रुपए और आज के 1000 रुपए, 2000 रुपए हुए ना, 2000 रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक और है आज से साहब। डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई भी पुलिस वाला गरीब लोगों को परेशान करता है, तुरंत जाके कंप्लेन करो। ठीक है साहब। ठीक, अभी मैं चलता ठीक है साहब, आप जाइए। बताओ, डीएम सर जी हमारे रिक्शे में अपने इन पुलिस वालों को सबक सिखाएंगे। फालतू में हम गरीब लोग चालान काटते हैं, इतने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके एक तो रिक्शा चलाते हैं, जब से मेट्रो चलने लगी कोई रिक्शा में बैठता भी नहीं है, ऊपर से EMI देना होता है, घर में राशन ले जाना होता है, आए दिन चालान कटे, क्या ही होगा? अब डीएम साहब आ गए, अब हमारा कोई चालान नहीं कटेगा। मुझे डीएम साहब पे ना पूरा भरोसा है। अब एक काम करता हूँ, चलता हूँ मार्केट में, देखता हूँ कोई दूसरी सवारी मिलेगी और बाकी रिक्शे वालों से भी मैं बात करता हूँ। जय हिंद सर। सर आपने मुझे बुलाया? जय हिंद, जय हिंद। हाँ, मैंने आपको बुलाया। जी सर, बताइए। कैसी चल रही है ड्यूटी आपकी? सर ड्यूटी एकदम बढ़िया चल रही है, आप बताइए। हाँ, ड्यूटी भी आप बहुत अच्छे से करते हैं, पूरा ईमानदारी से। यस सर। तो सोच रहा था आपका प्रमोशन कर दूं। अरे वाह सर, इससे अच्छी क्या ही बात होगी। आप मेरा प्रमोशन कर देंगे, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। अब वैसे भी सर देखिए ना, पिछले 10 साल से मैं इसी सर्विस में हूँ, मैं डबल स्टार के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाया। अगर सर आप मेरी प्रमोशन कर रहे हैं तो इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या ही हो सकती है। हाँ, प्रमोशन में बस आपका ये सीन है कि आपकी ड्रेस चेंज हो जाएगी और आपके लिए एक ऑटो रिक्शा निकलवा रहा हूँ और ऑटो रिक्शा चलाया करिएगा आप। क्या मतलब सर, ऑटो रिक्शा निकलवा रहे हैं? हाँ, आप ऑटो रिक्शा वालों को बहुत अच्छे से परेशान कर लेते हैं ना, तो जब आप खुद ऑटो चलाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अरे नहीं सर, आपको ना कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऑटो रिक्शा वाले को कहाँ सर परेशान करता हूँ? अरे सर, मैं तो इतना अच्छा पुलिस वाला हूँ, इतना ईमानदार पुलिस वाला हूँ, यहाँ तक कि सर मैं ऑटो रिक्शा वालों की मदद भी करता हूँ। हाँ, आप बहुत मदद करते हैं। आप ऑटो रिक्शे वाले को 1000 रुपये देते हैं, ना कि आप उनसे 1000 रुपये लेते हैं। क्यों? नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको कोई गलत फहमी हुई है, कोई और इंस्पेक्टर होगा। सर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। आप चाहें तो आप सर मेरे यहाँ पे थाने में आके पता कर लीजिए, सब मेरी तारीफ करते हैं सर। देखिए, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए। अभी मेरी बहन गई थी आपके पास, ठीक? एक ऑटो रिक्शा वाले को रुकवाया, उसके पास सारे कागज थे, उसका लाइसेंस भी था, वो गाड़ी भी उसके नाम थी, लेकिन तुमने क्या किया? उसका चालान के नाम पे 1000 रुपये ले लिए। सर मैंने थोड़ी ना किया सर वो पांडे है ना मेरे साथ, वो उसको सर मैं इतनी बार मना किया हूँ कि तुम ऐसे फालतू के लोगों के चालान मत काटा करो, लेकिन सर वो मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ ना उसको सस्पेंड कर दूँ एक बार, तब उसके कल ठिकाने आएगी सर। पांडे जी से याद आया, एक बात बताइए, वो पांडे जी कहाँ रह गया? वो भी तो आपके साथ में पैसे लेते हैं। साथ में कहाँ पैसे लेते सर, उसकी तो ड्यूटी लग गई थी। अब वो अभी अपने मंत्री जी आ रहे हैं ना, उनके पास गया उनकी ड्यूटी के लिए। तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम कितने करप्ट ऑफिसर हो। अरे थोड़ी तो इज्जत कर लिया होता है इस वर्दी की। तुम लोगों की वजह से ना पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है। पांडे की वजह से फंस गया मैं भी कहाँ के। नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, वही ये सब काम करता है, मैं ऐसे कोई काम नहीं करता सर। अच्छा, अगर आप ऐसा काम नहीं करते थे तो आप वहीं खड़े थे, आप घूस लेने से रोक देते उसे पांडे को। सर मैंने मना किया था सर उसको, वो मेरी बात सुने तब तो। वो कहता है अरे सर कुछ नहीं होता, 200-400-500 अच्छा, क्या ही मतलब आप डबल स्टार होके वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। आप सीनियर थे ना उससे, एक बार में उसको अपनी बात सुननी चाहिए थी। यस सर, सही कह रहे हैं आप। देखो ज्वाला सिंह जी, थोड़ी इज्जत कर लिए होते इस वर्दी की। तुम्हें ये वर्दी ना लोगों की सेवा करने के लिए मिली है, ना कि परेशान करने के लिए। यस सर, अब
तो एक काम करता हूँ, मैं रिक्शा निकलवा देता हूँ, तुम भी रिक्शा चलाया करो। नहीं नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अगर सर मेरी नौकरी चली गई ना तो अभी 3 महीने बाद मेरी शादी है सर, और अगर सर मेरे ससुराल वालों को पता चलेगा कि मेरे पास नौकरी नहीं रही पुलिस की, तो सर वो सब रिश्ता तोड़ देंगे। वैसे भी वो अच्छा, लोग डबल स्टार देख के तुम्हारी नौकरी चली जाएगी तो तुम्हारा रिश्ता टूट जाएगा। और उस बेचारे रिक्शे वाले को सोचा था, वो दिन भर में कितना ही कमाता होगा, 1000 रुपए, और शाम को 400 रुपए वो कोटा दे देता होगा अपने मालिक के, बचे 600 रुपए में। 600 रुपए में वो घर चला रहा है, और तुम्हारी सैलरी कितनी है? 50-60 हज़ार रुपये। 50-60 हज़ार रुपए में जनाब का खर्चा नहीं चल रहा है, तो लोगों के फर्जी के चालान काटते फिर रहा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं बोला ना सर, वो पांडे की वजह से सब कुछ। पांडे सर मेरे को ज्ञान देता है कि 200-400 ले लो, अब पुलिस वाले हो तो नाम तो वैसे भी बदनाम है, तो काम करके बदनाम करो उससे अच्छा। सर इसीलिए, बाकी मेरे को सर कोई शौक नहीं। आप चाहे तो और भी रिक्शा वाले से पूछ लीजिएगा सर, बस स्टैंड पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देखिए, जितने ही रिक्शा वाले हैं सब यही बोलेंगे कि ज्वाला सर बहुत अच्छे हैं। देखिए ज्वाला सिंह जी, अगर आप ड्यूटी पे रहेंगे ना तो ऐसे ही करप्ट ऑफिसर बढ़ते जाएंगे, और मैं अपने डिपार्टमेंट में क्या ही जवाब दूंगा अपने सीनियर को। तो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें सस्पेंड करता अरे हूँ। नहीं सर, मैं आपके हाथ पैर जोड़ रहा हूँ सर, प्लीज़ मेरे को आप सस्पेंड मत करिए सर। मेरी इसी नौकरी की वजह से ना मेरी बहन बाहर पढ़ाई कर रही है, और मेरी माँ का भी इलाज चल रहा है सर। और अगर ये नौकरी चली गई ना तो सबसे बड़ी बात सर, मेरा रिश्ता टूट जाएगा सर। तुमने अपने रिश्ते की पड़ी उस गरीब रिक्शे वाले को सोचा है? पता नहीं कितने गरीबों को तुम परेशान करते हो गए, रिक्शे वाले हो गए, मोची वाले हो गए, ये सब्जी वाले हो गए, सबका तो तुम चालान काटते फिरते हो, सिर्फ किस पैसों के लिए। तो सर मैं काम कर रहा हूँ ना, मैं जिनका चालान काटा हूँ, जिनसे पैसे लिया सर, उनको मैं सबको डबल पैसे वापस कर दूंगा सर। इसके बाद तो जान दीजिए, अब गलती हो गई, इंसान हो सर, मुझसे भी गलती हो जाती है। नहीं, जब 2-3 महीने तुम रिक्शा चलाओगे, जब 2-3 महीने के लिए मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ ना, तब तुम्हें खुद ही याद आ जाएगा कि वो गरीब कितने मेहनत करके वो पैसे कमाते थे। देख लीजिए ना, अगर कुछ हो जाए। मुझे कुछ नहीं देखना है, मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ 3 महीने के लिए। ये बेल्ट और स्टार यहीं रख देना, ठीक है? सर देख लेते अगर कुछ ले। मैं कुछ कह रहा हूँ, चाह रहे हो यहाँ की मैं बुलाऊँ? जा रहा हूँ। बताओ, अगर मैं जाकर खुद ना देखता तो मुझे पता ही ना चलता। ऐसे पुलिस ऑफिसर के चक्कर में ना पूरे डिपार्टमेंट की बेइज्जती होती है। हाँ दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर